हेलो दोस्तों, भूतिया कहानी में आप सबका स्वागत है। ये कहानी राहुल की है। राहुल एक दिन रात को अपने बिस्तर पे सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये घर उसने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था। लोगों की माने तो ये एक भूतिया घर है। इसमें एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिसकी कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई थी। उसने अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया था और खुद पंखे से लटक के मर गई थी। थोड़ी देर बाद राहुल को पाजेब की छम छम सुनाई देती है। वो छम छम सीढ़ियों के ऊपर से आ रही होती है। राहुल तेजी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है। राहुल धीरे धीरे घबरा जाता है। वो अपनी तेजी कम कर लेता है। वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है। धीरे धीरे आवाज भी बढ़ती जाती है। वो पीछे मुड़ता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसे लगता है कि आवाज दूसरी तरफ से आ रही होगी। फिर वो सोचता है कि सिर्फ वो उसका वहम हो, और वो अपने कमरे में आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो देखता है कि बाहर जोर जोर से हवा चल रही है। वो ऊपर जाता है। वो देखता है कि वो और तेज छमछम की आवाज और तेज हो गई है। वो अब छमछम की आवाज बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी। उस छमछम की आवाज इतनी तेज थी कि राहुल अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था। जोर जोर से आवाज छम 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 चलती जा रही थी। राहुल ने सोचा कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। राहुल घर पे अकेला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो बहुत घबरा गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, वैसे वैसे आवाज और तेज होती जाती। राहुल ने सोचा इस बार भी शायद वो उसका वहम हो। वो अपने कमरे में गया। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही उसने वो अपने बिस्तर पे गया, उसकी नजर शीशे पे पड़ी तो उसने एक भयानक सा चेहरा देखा और राहुल डर गया और सीधा वो अपने बिस्तर पे जा गिरा और वो जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला, वो सीढ़ियों के ऊपर भागा। तभी उसे एक उल्टे पैर वाली लड़की दिखाई दी। वो घबरा गया। उसको सिर्फ पैर दिखे थे। वो नीचे की तरफ जैसे ही गया, उसने एक उल्टे मुंह वाली लड़की देखी। उसका सर बिल्कुल 360 डिग्री घुमा हुआ था। राहुल ने मानो राहुल को सांप सूंघ गया हो। राहुल कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो चुप हो गया। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। राहुल थर 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 कांप रहा था। राहुल अजीब सा फील करने लगा था। राहुल की फटके हाथ में आ गई थी। राहुल ने सोचा कि क्या होगा पता नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में वो लड़की उसके पास आने लगी। राहुल जोर से भागा, बाथरूम में घुस गया। राहुल ऊपर से नीचे तक इधर उधर भागता रहा। राहुल ने सोचा अब क्या किया जाए। राहुल ने फोन उठाया। राहुल ने फोन डायल किया, लेकिन फोन म्यूट आ रहा था। फोन पे कोई बेल नहीं बज रही थी। फोन बिल्कुल डेड था। राहुल उस तरफ भागा, तभी वो लड़की उधर भी आ गई। राहुल अपने कमरे में भागा, शीशे के अंदर लड़की थी। राहुल ने जैसे ही खिड़की खोली, खिड़की के पास भी वही लड़की खड़ी थी। राहुल घबरा गया। राहुल छत पे पहुंचा, वही लड़की थी। राहुल डिसबैलेंस हुआ और छत से सीधा नीचे गिर गया। राहुल की उस टाइम मौत हो गई। उस घर में जो भी आता है वो कुछ दिन के अंदर वहीं मर जाता है, जैसे राहुल मरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मेंशन करें कि हमारी क्या कमियां हैं, ये सब, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लीजिए, उसको एक साइड से थोड़ा सा कर्व कर दीजिए। ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा पकड़िए और थोड़ा सा इसको राउंड की तरफ कर दीजिए ताकि ये थोड़ा राउंड रहे। फिर रेक्टेंगल टूल लीजिए और एक और रेक्टेंगल बना दीजिए उसी के बिल्कुल नीचे, और थोड़ा लंबा, और एक साइड से उसे थोड़ा बेंड कर दीजिए ताकि वो पूरा एक तरफ से घूम जाए और एक नाइफ का लुक आए। सो दैट हम जैसे किचन का लोगो बनाते हैं तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप इसको नए नए डिज़ाइंस में ही बना सकते हैं सेम लोगो को। जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे पतला कर रहा हूँ ताकि एक स्लीक नाइफ का लुक मिले। फिर मैं अल्फ़ाबेट आर लिखूँगा टाइप टूल यूज़ करके। उसके बाद मैं उसे बिल्कुल सेम डायरेक्शन का लूँगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम अलाइनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है तो लोगों का एक अलग ही एक लुक देखने को मिलता है। एक रेक्टेंगल लीजिए, साइड में ड्रॉ कर दीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, पाथ फाइंडर यूज़ कीजिए और उसे थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद आर आपका एक शेप में आ गया है, एक डिज़ाइन लग रहा है आर का। उसके ऊपर के 2 एंगल्स को सिलेक्ट कीजिए, उसको थोड़ा नाइफ़ के हैंडल की तरफ ले जाइए और ले जाते वक़्त उसको थोड़ा-सा शेप दे दीजिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अ, उसको आप साइड से थोड़ा कर्व भी कर सकते हैं।
दैट विल गिव गुड शेड, वो एक अच्छा शेड देगा, एक अच्छा इफ़ेक्ट देगा। उसके बाद आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए, उसको थोड़ा सा आप इसको भी क्लिक कर पे करके साइड में कर सकते हैं। जैसे नाइफ़ का ऊपर वाला हैंडल है, हम इसमें भी कुछ अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आप सर्कल टूल लीजिए और कुछ सर्कल के डिज़ाइंस बना दीजिए, सर्कल करके, जिससे ऐसा लगेगा कि वो नाइफ़ जो है वो एक रियलिस्टिक नाइफ़ है। और कंट्रोल डी करके भी आप नीचे कर सकते हैं, आप चाहो तो ऑल्ट के साथ पकड़ के भी कर सकते हैं। मैं ऑल्ट के साथ कर देता हूँ, तो वो भी एक अच्छा शेप दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो हैंडल है वो ऐसा है कि बिल्कुल ऑटोमेटिक लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। उसके बाद आप नाइफ़ को एक धारीदार नाइफ़ का कलर दे सकते हैं, ग्रेइश टिंच में ले जा सकते हैं। अ, आप आर को भी थोड़ा परमानेंट कम कर सकते हैं, ताकि वो नाइफ़ का जो हैंडल है उससे थोड़ा सा कम, ताकि वो एक अच्छा शेड दे आपको। नाइफ़ प्रॉपर ब्लैक है, अगर हम इसको भी ब्लैक करेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक में मर्ज हो जाएगा। तो हम उसे ग्रेइश कर सकते हैं स्लाइटली, या फिर थोड़ा सा कलर बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसी को आप थोड़ा डुप्लिकेट कर लीजिए ऑल्ट के साथ। डुप्लिकेट आप करोगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे, पार्ट फाइंडर के साथ ट्रिम कर दोगे तो एक साइड में एक लेयर बन जाएगी, उसका कलर चेंज कर दो। सबसे अच्छा आप ब्लैक करके उसकी ओपेसिटी कम कर दो तो बेटर रहेगा। मैं इसकी ओपेसिटी करीब 13 करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए लगता है ओपेसिटी को। सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, अराउंड 32 और 42 समथिंग। आप कितना भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे वो आप अपने तरीके से कर लीजिए, जो आपको बेटर लग रहा हो। नाइफ़ के साथ भी आप ऐसे ही कीजिए, उसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके क्लिक करके थोड़ा अलग कर दीजिए और उसे थोड़ा राइट साइड में कर दीजिए, या फिर मेरे हिसाब से ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा बेटर लगेगा। तो थोड़ा इस साइड में करके दोनों को सिलेक्ट करके हम अगर पाथ फाइंडर यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। हम अगर ट्रिम कर देंगे तो वो पार्ट जो है वो अलग कर देगा, उसके लिए हमें दोनों को सिलेक्ट करना होगा, देन वी हैव टू ट्रिम इट। और उसके बाद ट्रिम करने के बाद उसका कलर आप थोड़ा सा ग्रे साइड में भी ले जा सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो उसमें भी कई चीज़ें शेड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको वाइट ट्राई करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर हम वाइट में जाके देखते हैं, वाइट का जो टिंच आता है वो भी शार्पर आता है, उसमें भी हम बहुत सारी शार्पनेस अवील कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वो कितना शार्प हो, कितना साइड से नुकीला हो, तो वो टिंच उसमें ही आता है। टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, आर लिखिए सबसे पहले, उसके बाद उसको लिखकर हम उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। बेसिकली हमें अब अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड का नाम लिखना है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ रोशन किचन, तो इस टाइप का हम डाल सकते हैं। आपको जो नाम लिखना है आप लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि जो जो भी आप टेक्स्ट लिखो वो लोगो के एग्जैक्ट सेंटर में हो, क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। व्हेन आवर अलाइनमेंट, जब हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल सही होता है तभी चीज़ सही बनती है। तो हमारा लोगो तैयार हो गया है, और बहुत सारे लोगों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स लेते रहें, मैं डेली डालता हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी लिख लीजिए टाइप टूल यूज़ करके। उसके बाद वन पे वी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सेंटर में ले आइए। सेंटर में ले जाने के बाद क्रिएट आउटलाइंस कीजिए। अब उसकी आउटलाइन बन गई है। अब एक रेक्टेंगल टूल से बी के दोनों सर्कल्स को कवर कर दीजिए। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज कर दीजिए आपस में, वो एक ही शेप में आ जाएंगे। फिर उसका एक कलर चेंज कर लीजिए। मैं ब्लू प्रेफर करूँगा। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। आपको यहाँ पे एक स्पून बनानी है। स्पून के लिए हम सर्कल और रेक्टेंगल से स्पून बनाने वाले हैं। इसके बाद एक पतला रेक्टेंगल हमें लेना होगा, जिससे हम स्पून का पीछे का हिस्सा बना सकते हैं। उसके लिए हमें एजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रहे दोस्तों, एजेस के प्रति पूरा ध्यान रखें। एजेस जो हैं वो इक्वल रहें, साइड से आप प्रॉपर एजेस का ध्यान रखें। आप एक बार चेक कर लें कि बी के लाइंस के एंड से वो टच हो रहा है क्या। इसे थोड़ा शार्पली करें, क्योंकि एक बार ये फाइनल हो जाएगा तो हमें नीचे भी इसी सेम रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ,
इसमें बारीकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि जो लाइंस होती हैं, एजेस होती हैं, वही डिज़ाइनर का मेन पार्ट होता है। एजेस, अलाइनमेंट, वो सब प्रॉपर होता है तो ही डिज़ाइन प्रॉपर होता है। एक रेक्टेंगल बना लीजिए नीचे, उसके 2 साइड को राउंड कर दीजिए ताकि वो एक फॉक का शेप दे रहा हो। हमें इसको फॉक बनाना है। फॉक मतलब कांटा चम्मच। कांटा चम्मच के लिए सबसे पहले आप ना बीच में कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लीजिए। दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है कांटा चम्मच बनाने का। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप उसी रेक्टेंगल को डुप्लिकेट कर लीजिए, कंट्रोल डी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सबको सिलेक्ट करके ट्रिम कर लीजिए ताकि आपका पूरा कांटा चम्मच इस बार तैयार है। इसके बाद थोड़ा सा शेप लेके उसे बेटर करते हैं ताकि उसकी एंगल्स बहुत अच्छे लगे, शार्प लगे। नीचे से भी ऐसे ही करेंगे हम। उसके बाद हम ऊपर हमने जो एक रेक्टेंगल, आपको याद है हमने रेक्टेंगल किया था शेप प्रॉपर, बस आप उसे कंट्रोल डी कर लीजिए, ऑल्ट के साथ नीचे ले आइए। कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक टाइप से लोगो तैयार है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका एक कॉपी बना लीजिए ताकि वो थोड़ी अलग लगे, और उसको आप डिफरेंट कलर कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड में हम उसे डाल सकें इसके बैक साइड पे। उसके बाद उसको इस तरीके से लाइए जिस तरीके से ऐसा लगे कि वो एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, डार्क, लाइट। मैं आपको 2 वेरिएशन में दिखा देता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन यू कैन चूज़ बाय योर ओन। आपने खुद के अच्छे जो आपको ब्राइट कलर्स और डार्क एंड ब्राइट कलर्स रखते हैं, आप उनको चूज़ कीजिए। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और एक कॉपी बना लीजिए। सबसे पहले चलिए हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ब्लॉब किचन। जैसे मेरे क्लाइंट का नाम ब्लॉब किचन है तो मैं ब्लॉब किचन लिखूँगा। उसके बाद फिर मैं इसके कलर्स के साथ थोड़ा सा खेलूँगा। या तो हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि हम जो 2 कलर्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक पे भी स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक ऑप्शन में ब्लू ही कर देता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। थोड़ा छोटा कर दीजिए नाम को, इतना भी नहीं, ये ठीक है। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाले का कलर ही आप पिक कर सकते हैं आई टूल से। उसके बाद आप इसको पूरे को पकड़ के थोड़ा साइड में कर दीजिए, लेफ़्ट और राइट साइड में, और इसकी एक कॉपी बना लीजिए। ऑल्ट के साथ पकड़ के कॉपी बना लीजिए। इसके बाद इसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जैसे हम बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं आगे का। उसके बाद फिर उसको 2 कलर्स में कर सकते हैं। जो ब्लॉब किचन हमारा लिखा हुआ है उसको हम 2 कलर्स में कर सकते हैं। एक हम यही वाला कलर ले सकते हैं जो ये वाला कलर है। इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद ओके करके साइड में कलर स्कीम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप कलर्स लेकर उसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर चेंज कर दीजिए तो आपके दोनों लोगो तैयार हैं। आप इसको एडजस्ट कर दीजिए, मैक्स कर दीजिए। आपको जो इसमें चीज़ें चेंजेस करने हैं या जो भी आपको अच्छा लग रहा है करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा और आपको मनोरंजन करता रहूँगा, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। थैंक यू, और मेरे चैनल पे हमेशा रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस टाइप का पोस्टर बनाने वाले हैं। ये बॉलीवुड टाइप का पोस्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ये इमेज चाहिए। इसमें आप जाइए और आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा। पहले इसे ऊपर कर लीजिए। ऊपर आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा। क्विक सिलेक्शन टूल से दोनों पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, येलो और उसको, और डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जूम इन करके चेक कर लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बच गया है जो कहीं आपसे छूट गया हो या फिर आपने छोड़ दिया हो। उसे इरेजर टूल से हटा दीजिए, मैजिक इरेजर टूल से। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो बारीक पार्ट है उसे छोड़ दीजिए, हाथ के नीचे वाले को। उसके बाद इरेजर टूल लेके नीचे वाले पार्ट को इरेज कर दीजिए, और ऊपर की तरफ को पूरे को ही हटा दीजिए ताकि वो आपको बहुत स्मूथ और अच्छे से दिखे। उसके बाद आप इसे पीछे ले जाइए और इस पार्ट के बैकग्राउंड को ऑन कर दीजिए। फिर आप बैकग्राउंड को नीचे की तरफ ले जाइए और उसके बाद इमेज को भी नीचे कर दीजिए थोड़ा, ताकि वो बैकग्राउंड के साथ अलाइन हो जाए। उसके बाद फिर आप उसे सेंटर में ले आइए ताकि वो दोनों एक सेम एक्सटेंट लगे। उसके बाद एक बार जूम करके आप चेक कर लीजिए कहीं कोई पार्ट कटा तो नहीं रह गया है।
अगर कोई कहीं का कटा रह गया है तो उसे आप ठीक कर लीजिए पेन टूल से। अगर आप बारीक से उसे ठीक करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। थोड़े बहुत कट पॉइंट हो जाते हैं, इसमें आप अपना टाइम ले लीजिए, इसको आप अच्छे से कीजिए। अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो आपकी चीज़ें निखर कर आएंगी, आपका काम जो है पूरा उभर के आएगा। इसमें डिटेलिंग की बहुत ज़रूरत है, बिना डिटेल के नहीं कर सकते इसे। तो मैं इसे अभी नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन आप इस पर अपना टाइम ले लीजिए, आप आराम से कीजिए, बिल्कुल समय लगा के कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो इसमें आप एक एक पार्ट पे मेहनत कीजिए और इसको एक साथ करके कंट्रोल एंटर करके सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। अगर आपका इन्वर्ट हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए, वो इजीली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप जूम आउट कर लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि आपको किस तरफ से उसे आगे बढ़ाना है। इसके बाद नीचे आपको ना एक इमेज मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही धुएं की, तो वो धुएं की इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उसे नीचे की तरफ कर दीजिए। नीचे की तरफ करने के बाद आप इरेज़र टूल लीजिए और इरेज़र टूल से उसे थोड़ा सा वर्क कर दीजिए, उसे थोड़ा मिटा दीजिए। जहाँ जहाँ ब्लू पार्ट आ रहा है वो पार्ट आप मिटाते रहिए साइड साइड से, और उसे थोड़ा नीचे कर दीजिए। और जहाँ भी ब्लू पार्ट है उसे आप थोड़ा 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 मिटाता रहिए, और मिटाते मिटाते आप उसे इस तरीके से मिटा सकते हैं कि कहीं भी थोड़ा सा भी ब्लू पार्ट दिखे ना। तो ब्लू पार्ट अगर नहीं दिखेगा तो वो सही रहेगा। ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर दीजिए, मैं सॉफ्ट लाइट में चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद आप उसे सिलेक्ट कीजिए और उसी को ही डुप्लीकेट कर दीजिए, ताकि आप दो कर सको। आप कोई और ब्लेंडिंग मोड भी ले सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए सॉफ्ट लाइट ही यूज़ करूँगा, लेकिन आप कोई दूसरा भी कर सकते हो। इसके बाद आप एक लेयर बना लीजिए पूरे इस पे ही आप एक लेयर बना सकते हो। उस लेयर से क्या होगा कि आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो उभर के आएगा। पूरे उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एंटर कीजिए और इसके ऊपर ब्राउन कलर कर दीजिए। ब्राउन कलर जो होता है वो विंटेज कलर होता है। ऐसे ही आप और भी विंटेज कलर ले सकते हैं, जैसे डार्क रेड भी विंटेज कलर में ही आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन कलर लेने के बाद आप उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दीजिए। आप उसका ब्लेंडिंग मोड रख सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं अभी डार्कर या फिर लाइटन या फिर कलर रख सकता हूँ। कलर बेस्ट रहेगा। कलर में क्या होता है, आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो उभर के आती है, पता लग जाता है पूरे उसमें। उसके बाद इरेज़र टूल ले लीजिए, इरेज़र टूल से थोड़ा बहुत इरेज कीजिए, ताकि ये मिट्टी, ऐसा लगना चाहिए कि शर्ट पे मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि अगर मिट्टी का इफेक्ट नहीं आएगा तो विंटेज इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये विंटेज इफेक्ट के को नीचे से ऊपर तक आप लगा दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे विंटेज है, वो किसी आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले के टाइम पे खड़ा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। तब की फोटोग्राफी वाला लुक आना चाहिए। इसके बाद आप उसको सिलेक्ट करके ऊपर डुप्लीकेट कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ताकि जो धुंध है वो इसके ऊपर पूरा आए। 2 बार डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं आप, उसमें नई नई चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको 2-3 बार डुप्लीकेट करना और इसे बार बार ऊपर नीचे करना, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके आप छोड़ दीजिए, तो ये आपका कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आप पूरे को सिलेक्ट करके ऊपर कर लीजिए और अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। सबसे पहले आप कोई टेक्स्ट लिख लीजिए, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पोस्टर विदाउट टेक्स्ट कुछ भी सही से नहीं बैठता है, तो आप एक पोस्टर विदाउट टेक्स्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर। और उस पर आप ये लिख लीजिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इन फैक्ट यू कैन पुट समथिंग न्यू एंड योर नेम ऑफ योर फिल्म और नेम ऑफ योर थिंग्स, आप वो ठीक से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे द विंटेज डाल रहा हूँ, क्योंकि ये विंटेज है, बाहर के टाइप का है, तो मैं वो डाल रहा हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही हमारा जो नाम है वो हमारी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमारा टाइटल इज़ द किंग ऑफ एवरीथिंग, तो आप थोड़ा सा बड़ा करके टाइटल के साथ खेल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। टेक्स्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको एक अलाइनमेंट दे सकते हैं। मैं वाइट करके उसमें शेडो दे रहा हूँ। साइड में आप डबल क्लिक करोगे तो उस पर इफ़ेक्ट्स खुल जाएंगे, लेयर इफ़ेक्ट्स, फिर आप उसमें ड्रॉप शेडो डाल सकते हो। ड्रॉप शेडो डालने के बाद आप उसे जूम आउट कर लीजिए और उसके बाद आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हम
आपका वैसे पोस्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम इसे इस तरीके से टू वर्क करेंगे कि ये एक नया ओरिजिनल इफेक्ट दे। तो फिर से एक लेयर बनाइए, एक नई लेयर बनाइए, उस पर ब्राउन कलर कीजिए और फिर से उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करिए। ब्राउन आप डार्क ब्राउन कर सकते हो, ब्लैकिश टोन में जा सकते हो। तो मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ। मैं कलर की परसेंटेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही आप करोगे, आप कोई भी अच्छा सा करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैंने देखा कि ये मुझे सही लग रहा है, या फिर मुझे ये सही लग रहा है, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो हम ये कर सकते हैं। और ये जैसे ही आप करके देखोगे तो वो लग रहा होगा आपका पोस्टर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा पोस्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, शेयर करें। अगर आपको कुछ नया करवाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। एक जंगल में दो मक्खियाँ रहा करती थी। वो दोनों आपस में ही घूमती रहती थी। बड़ी मक्खी इधर उधर घूमती रहती थी। छोटी मक्खी थोड़ी चंट थी। वो देखना चाहती थी कि आसपास क्या है। वो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ती है और देखने की कोशिश करती है कि ऊपर की तरफ क्या है। ऊपर घने जंगल की तरफ जाते ही उसे एक हनीकॉम्ब दिखता है, एक शहद का बड़ा गुंबाद। वो देख के उसे लगता है कि उसे जाके अपनी सहेली को बताना चाहिए, ताकि वो दोनों उस शहद को अच्छे से खा सकें और दोनों को कुछ खाने को मिल जाए। वो अपनी सहेली मक्खी के पास जाती है और कहती है कि वहाँ पे शहद है। तो वो कहती है कहाँ पे है। तो दोनों शहद की तलाश में निकल जाती हैं। तभी छोटी बड़ी मक्खी कहती है कि ये शहद नहीं, गिरगिट है। तभी छोटी कहती है गिरगिट नहीं, घास है। बड़ी कहती है कि वो गिरगिट है और छोटी रट लगाए रखती है कि वो घास है। बड़ी बार बार कहती है कि गिरगिट है, लेकिन छोटी फिर भी कहती है कि वो घास है। बड़ी जाती है और उसे बार बार रिझाने की कोशिश करती है, देखने की कोशिश करती है क्या वो सच में घास है। वो फिर छोटी वाली कहती है कि ये घास है। फिर वो उस पर टकराती है और बार बार बताने की कोशिश करती है कि वो एक गिरगिट है, लेकिन छोटी अड़िग रहती है कि वो एक घास है। फिर बड़ी उसके पास जाती है और बार बार उसके ऊपर मंडराती है। तभी वो गिरगिट उसे देखने लगता है और झपटते ही उसे खा जाता है। तभी छोटी वाली कहती है वो गिरगिट है। तभी एक दूसरी मक्खी आती है, वो कहती है घास है, और ये चीज़ चलती रहती है। एक गांव में एक चुड़ैल का बहुत भयानक आतंक था। वो बार बार गांव में आती और जिसको मर्जी उसे उठा के ले जाती। उसका वहां पे बहुत प्रकोप चलता था। वो हमेशा वहां पे उत्पात मचाती रहती थी। एक रात भी वो वैसे ही आई। हा हा हा, मैं एक चुड़ैल हूँ, हा हा हा। उसके साथ और 5 सिरकटी चुड़ैलें जुड़ी होती है। उसमें से एक औरत कहती है, सबने तो यहाँ ये लिख रखा है कि चुड़ैल का लाना। हा हा हा, अब हम किसको लेके जाएं? ये तो चुड़ैल का लाना कहते हैं। हा हा हा। तभी वो इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर देखते देखते उसे एक बड़ा सूअर दिखता है। तभी उसकी एक सिरकटी चुड़ैल कहती है, हा हा हा, देखो कितना मोटा सूअर है, आज इसे ही ले चलते हैं। लोग तो यहाँ दिखेंगे ही नहीं, इसी को ही खाएंगे। तभी वो चुड़ैल उसे उठाती है और उसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। और तभी वो अपने लोक में पहुंचती है और अपनी बहन को आवाज देती है, बहना बहना, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए एक हष्ट पुष्ट मांस लाई हूं, इसे खाकर तुम भी मोटी ताजी हो जाओगी। तभी उसकी बहन आती है और तभी उसमें से एक सिरकटी चुड़ैल की छींक निकल जाती है। आछू आछू आछू, क्या हुआ इसे? तभी वो अपनी बहन से कहती है, देखो इसे क्या हो गया है, इसकी तो शक्ल भी बदल गई है। ये नीली पीली सी कैसी हो गई? अभी तक तो ठीक थी, ये ऐसी कैसी हो गई है? तभी वो कहती है कि लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी वो डॉक्टर की तलाश में नीचे निकल जाती हैं।
हा 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 हा, मैं एक चुड़ैल हूँ, हा 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 हा। वो एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेती है और डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाती है। वो डॉक्टर को कहती है, हाँ देखिए मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा, प्लीज मेरे साथ चलिए। वो डॉक्टर कहता है, अभी तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो मैं कहीं नहीं जा सकता, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसे तुम यहाँ ले आओ। नहीं, बहुत जरूरी है, मुझे आपको ले जाना ही होगा, वो कहती है। तभी डॉक्टर कहता है, अभी तो चलना इम्पॉसिबल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन आदेश दिया हुआ है, हम कैसे उसे तोड़ सकते हैं। वो कहती है, ये एक इमरजेंसी है, डॉक्टर का तो काम होता है लोगों को बचाना, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। वो डॉक्टर कहता है, मैं नहीं चल सकता, मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर चल लेता। तभी वो उसके पैरों की तरफ देखता है, उसके पैर तो उल्टे होते हैं, वो समझ जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, रुको मैं अभी दवाई लेके आता हूं अंदर से, शायद वो तुम्हारी मदद करे। चुड़ैल समझ जाती है कि डॉक्टर समझ गया है कि मैं एक चुड़ैल हूं, वो अपने असली रूप में आ जाती है। हा हा हा, अब तो तेरे को पता लग ही गया कि मैं एक चुड़ैल हूं, चल अब तुझे मैं अपने लोक की सैर कराती हूं। हाय मर गया रे, अरे नास मिटे, ये तो एक चुड़ैल है, मैंने तो सुना था कि भूत प्रेत चुड़ैल कुछ होती ही नहीं है, और ये तो एक बहुत विशाल चुड़ैल है, और इसके साथ तो 5 सिर भी चिपटे हुए हैं, भूत और चुड़ैल तो कभी नहीं होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है कि रे डॉक्टर, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है, हा 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 हा। तभी वो उसे लेकर अपने लोक पे पहुंच जाती है, उसे बोलती है, चल डॉक्टर अब मेरा इलाज कर, जल्दी कर, जितनी ताकत लगा सकता है लगा दे। तभी वो डॉक्टर कहता है, तुम्हारा इलाज तो ऐसे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर समझ जाता है इसे भारी वायरस ने घेर लिया है और ये इसके पास जाएगा तो उसे भी वो हो जाएगा। डॉक्टर तभी एक तरकीब निकालता है, अरे सुनो चुड़ैल रानी, चुड़ैल रानी तूने तो मुझे ये बोलकर खुश कर दिया मेरे डॉक्टर, बता क्या करूं। तू क्या ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती है? नहीं, अपने बाप की बरसी में गई थी। है? अरे नहीं, मैं बीमार हो गई हूं, दिख नहीं रहा तुझे? पागल डॉक्टर, जल्दी मेरा इलाज कर। तभी डॉक्टर कहता है कि देखो मेरी दवाई लेकिन मैं हॉस्पिटल में छोड़ आया हूं, एक बार मैं जल्दी से उसे ले आता हूं, मुझे जाने दो। तो वो कहती है, ओ डॉक्टर मैं तेरे साथ चलूंगी, तू ज्यादा होशियारी करेगा ना तो तुझे काट के बकरों को खिला दूंगी और तुझे उल्टा करके तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। देखो एक बार मुझ पे भरोसा तो करके देखो। तभी वो चुड़ैल उसे क्लिनिक ले जाती है। वो कहता है, अभी रुको मैं अपनी दवाई लेके आता हूं। जल्दी आइयो डॉक्टर, अगर अभी तू नहीं आया ना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। वो अंदर जाता है, उसे बजरंगबली की मूर्ति दिखती है, लेकिन सबसे पहले उसे याद आता है कि चुड़ैल ने उसे छुआ है। वो जल्दी से अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करता है। उसके बाद फिर वो हनुमान जी की मूर्ति उठाता है। वो कहता है, हे बजरंगबली अब मुझे बचा लो, इस चुड़ैल से आप ही मुझे बचा सकते हो। और वो बाहर जाता है और अब वो मूर्ति देखते ही चुड़ैल डर जाती है। ये पगले तू क्या ले आया यार, इसे दूर रख, मुझसे दूर रख, जल्दी इसे मेरे पास मत लाना। वो जल्दी से उस मूर्ति को उसके पास आने लगता है, लेकिन चुड़ैल दूर भागने लगती है। वो कूदता है और चुड़ैल की तरफ उस मूर्ति को लगा देता है और कहता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सुनते ही चुड़ैल के अंदर लपटें दौड़ पड़ती है। चुड़ैल जलती हुई लपटों में जलने लगती है। चुड़ैल तेजी से जलने लगती है। हाँ ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर इतना चल क्यों रहा है, मुझे बचाओ, मैं अब वापस आऊंगी, डॉक्टर तुझे नहीं छोड़ूंगी, पागल डॉक्टर ये क्या किया तूने, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं नहीं, ये कह के चुड़ैल भस्म हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है, हे बजरंगबली आपने मुझे बचा लिया।
हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, उसके बाद उसमें कुछ डार्क कलर कर दीजिए। आई विल प्रेफर ब्लैक, ब्लैक बेटर रहेगा। उसके बाद एक सर्कल लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। बेसिकली आज हम क्यू को एनिमेट करने वाले हैं, प्रॉपर मतलब क्यू का एक लोगो बनाने वाले हैं, अल्फ़ाबेट क्यू। बहुत इनोवेटिव है। मैं इसमें पिंक कलर कर रहा हूँ, क्योंकि पिंक पिंक जो है थोड़ा शेडेड है। आप इसमें ब्लू भी कर सकते हैं। फिर आप एक दूसरा सर्कल ऑल्ट के साथ कॉपी करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के बीच में कर सकते हैं। उसमें आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, पिंक एंड ब्लू, क्योंकि नियॉन जो लुक है वो पिंक में बहुत अच्छा आता है। तो आई विल प्रेफर कि आप पिंक ही यूज़ करें। एक छोटा सा सर्कल बाहर की तरफ भी बनाएं। पेन टूल से दोनों सर्कल्स को मर्ज करने की कोशिश करें। कलर को ऑफ कर दें ताकि आपको एक अच्छी विजुअलिटी मिल सके। विजुअलिटी के लिए आप सबसे पहले ऊपर वाला ड्रॉ कीजिए, फिर नीचे वाले को ड्रॉ करें। इसमें थोड़ा आपको बारीक से करना पड़ेगा, थोड़ी बारीकी इसमें चाहिए, क्योंकि अगर जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वो उससे बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मर्ज हो रहा है, एक साथ मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। थोड़ा ना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एंगल्स पकड़ कर, ड्रैग कर कर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। फिर आप क्या करो कि इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, इस सर्कल को एंड द मेन सर्कल, कलर करके उसको सिंपल कर लो। उसके बाद थोड़ा सा उसको एंगल दे दो ताकि थोड़ा सा ना सेट लगे कि वो उसके अकॉर्डिंग लगे। उसके बाद आप क्या करो कि आ, तीनों को आप सिलेक्ट कर लो। आ, उसके बाद उसको पाथफाइंडर से यूनाइट कर दो। यूनाइट करने के बाद आ, थोड़ा सा शार्प कर दो शार्पन टूल से। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगना चाहिए जो कर्व्स बाहर आ रही हैं, थोड़े एडजस्ट शार्प हो जाएंगे, कर्वी हो जाएगा थोड़ा, तो वो लुक अच्छा देगा आपको। उसके बाद आप उसमें ग्रेडियंट डालो। ग्रेडियंट आप पर्पल विथ ब्लू कर सकते हैं, या फिर ऑफ ब्लू यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा टिंच दे सकते हैं। ग्रेडियंट के साथ आप थोड़ा खेल सकते हैं, थोड़ा मतलब लाइट कर सकते हैं, बीच में ब्लू, साइड में पर्पल, लीनियर ग्रेडियंट है। थोड़ा सा इस तरफ भी कर दीजिए, हाँ, और ये इस तरफ हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम कर दो। थोड़ा साइड साइड में अगर पर्पल दिखेगा वो एक नाइस लुक देगा, एक एडवर्स लुक आएगी। ग्रेडियंट ऐसा लगना चाहिए, पिंक से रेटेड होना चाहिए, ताकि वो पिंकिश जो है वो साइड में ऐसा शेप दे कि वो उसके साथ ही मर्ज हो रहा है। फिर दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप शिफ्ट डाउन कर दो ताकि वो एग्जैक्ट क्यू लगे। नाइस, परफेक्ट, हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जब ये ऐसा लग रहा है कि क्यू शेप में आ गया है तो आप टेक्स्ट लिख लीजिए, जो आपका टेक्स्ट है। जैसे मेरे क्लाइंट का नाम है क्वेश्चन हब, तो मैं बस टी टाइप करूँगा। आप ब्लू में लिखिए, क्योंकि ब्लैक पे ब्लू बहुत अच्छा लगता है। अ, और उसके बाद मैं मैट्रिक्स फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उसमें सब कुछ हो। अ, जैसे कई वो होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसमें लाइट नहीं होता या इटैलिक नहीं होता। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। बट जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आप उसको वही रखिए, उसको थोड़ा बड़ा रखिए। फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप एच को भी बड़ा रखिए, क्यू एन एच बोथ। अगर आपके दो अल्फ़ाबेट्स हैं डैश करके, अगर आप दो लेटर्स लिख रहे हैं तो उसको भी आप बड़ा रख सकते हैं। थोड़े उसके लिए आप थोड़ा फर्स्ट लेटर का वो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं। वो एक आपको एडवर्स इफेक्ट देगा। जब आप नियॉन कर रहे हो तो नियॉन के साथ आप काफ़ी खेल सकते हो। नियॉन ओके ओनली एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत सारे लोगोस के साथ खेल सकते हैं। फिर जो अंदर वाला पार्ट है क्यू का, उसको आप थोड़ा शेडो दे दो जिसमें 3D इफेक्ट आए। नियॉन के साथ 3D इफेक्ट बहुत अच्छा कमाल कर जाएगा।
तो मैंने ओपेसिटी 30% रखी है, ऑफसेट -16 रखा है, वाई ऑफसेट 20 रखा है और ब्लर 12 पिक्सल। तो एक छोटा सा ब्राइट सा शेडो, लाइट्स बहुत लाइट शेडो उस पर आ गया, आप देख सकते हो साइड में लाइट शेडो है। उसके बाद आप क्या करो कि पिंक वाले पार्ट को डुप्लिकेट कर दो ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ डुप्लिकेट करने के बाद आप ब्लर में जाओ, ब्लर में जाकर गुशियन ब्लर, गुरेशियन ब्लर को 90 पिक्सल करके रखो। 90 पिक्सल करने से वो उसका थोड़ा एडवर्स आएगा। इस टाइम पे आपका शायद सिस्टम थोड़ा स्लो हो, क्योंकि 90 बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस आ गई है आपके लोगों के पे। थोड़ा सा उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करो तो आप देखोगे लोगो आपका थोड़ा ब्राइट हो रहा है। आपका लोगो ऊपर से साइड से बहुत ब्राइटनेस ले रहा है। ऐसे ही आप क्वेश्चन अप के साथ करो, उसको थोड़ा वो कर दो और उसके बाद उस पर इफ़ेक्ट डाल दो। वो भी काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। उसकी थोड़ी ओपेसिटी आप थोड़ी कम कर दो ताकि वो भी ऐसा लगे कि मतलब उसके पीछे की तरफ वो आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। आप साइड में करोगे तो वो प्रॉपर सेम अट्रैक्शन आपको देगा। तो अगर आप उसको 50 या 60% पे रखना चाहो रख सकते हो। मैंने 50% पे रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपका लोगो तैयार है। हेलो दोस्तों, भूतिया कहानी में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी संजीव की है। संजीव रात को अक्सर देर से आता था। एक रात भी वो देर से आया था। वो ऊपर अपने फ्लैट में चला गया। उसने सोचा आज काफ़ी देर हो गई है, आज पैग लेकर सो जाने में ही भलाई है। उसने अपना पैग बनाना शुरू कर दिया और अपना बिस्तर सजाकर सोने की तैयारी में लग गया। उसने काफ़ी दारू पी ली थी। उसे सब कुछ धुंधला और डबल डबल दिखाई दे रहा था और वो चादर तान कर सो गया। करीब रात को 2 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बार बार ये खटखटाहट बढ़ती जा रही थी। बार बार ये खटखटाहट होने के कारण संजीव की नींद भी खुल गई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई पागल तो नहीं हो गया। उसको धीरे धीरे घबराहट होनी शुरू हो गई। इतनी रात को कौन आया होगा, वो काफ़ी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन खटखटाहट की आवाज़ थी कि मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे खटखटाहट तेज होती जा रही थी। उसने सोचा, ना जाने कौन है जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और दरवाजे के और करीब आया। उसने सोचा, ना जाने कौन है जो इतनी रात को उसको परेशान करने आ गया है। उसने अपने मन में हिम्मत जगाई और दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खोलकर जो उसने देखा वो ना सिर्फ हक्का बक्का रह गया, पर जो उसने देखा वो अविश्वसनीय था और भयानक भी। दरवाज़ा खोलते ही वो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि दरवाजे के उस तरफ कोई नहीं था। वो देखकर बहुत डर गया। उसे लगा कि उसका वहम होगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर की ओर जाने लगा। वो धीरे धीरे बिस्तर की ओर आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो अपने बिस्तर की तरफ चलने लगा। उसे बार बार ऐसा लगा कि कोई ना कोई पीछे खड़ा है। उसे किसी की परछाई सामने दिख रही थी। वो एकदम से पीछे मुड़ा और जो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये भी उसका वहम होगा। जैसे ही वो सामने की तरफ अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा, एक भयानक दानव उसके सामने खड़ा था। एक ऐसी आत्मा जो बहुत भयानक थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। वो उसे देखकर जोर से चिल्लाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और
वहीं बेहोश हो गया। वो आत्मा वहीं घूमती रहती है और दारू पीने वालों से बहुत नफरत करती है। उसे शराब पीने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं और उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। तो शराब छोड़ें और अपनी जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी के लिए 10 बजे हमेशा तैयार रहें। रोज़ रात 10 बजे एक चमका देने वाली हॉरर स्टोरी भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद। टाइम होने वाला है, लगता है आने वाली है। हेलो मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। बस खोल ही रहा था, पढ़ रहा था। जब देखो पढ़ता ही रहता है। क्या यार, जब देखो पढ़ता ही रहता है। चलो यार इसको टीवी खोलो यार। क्या है ये टीवी खोल यार। यार फोन भी होगा, पता नहीं कहाँ है इसका प्लग भी। इतनी बार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको तो। अबे यार भाई, घर से कॉल आ गया था इमरजेंसी, तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, बाय। ठीक है। हेलो। हाय, कैसी हो? बढ़िया। क्या और कर रहे सुनाओ? हो? बस कुछ खास नहीं। तुम भी चाहो तो पढ़ सकती हो। कोई समझ में ही नहीं। मैं तुम ही तो हूँ। क्यों डर रहे हो? आज आज तक तुम कुछ नहीं कर पाए। लूजर हो तुम, लूजर। कुछ नहीं हुआ तुमसे आज तक। मेरे साथ एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। बस एक बार मिल जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या बच्चों के नाम? बैठो बैठो। तुम बहुत अजीब हो, मैं जा रही हूँ। एक रुको, मैं 1 मिनट आया। 1 मिनट। तुम मेरा इंप्रेशन और खराब कर रहे हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर प्यार सच्चा हो तो किसी भी भूत प्रेत की कभी जरूरत नहीं होगी। वो इस तरह करता है क्या प्रपोज? मैं नहीं चाहता था इस तरह प्रपोज करना। तो तुमने ही बोला है। मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करने लगा हूँ। मैं भी चाहती थी तुम प्रपोज करो, पर ऐसे नहीं। तो ठीक है फिर।
हाथियों को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वन्य जीवन विलुप्त होता जा रहा है। हमें भारत को किसी भी प्रकार की पशु हिंसा से मुक्त करना होगा। बेटा क्या देख रहे हो? स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं मम्मा, मुझे इनके साथ खेलना है। बेटा ये ब्लाइंड स्कूल है। मम्मा ये ब्लाइंड क्या होता है? बेटा जो लोग नहीं देख सकते उन्हें ब्लाइंड कहते हैं। यहाँ इनके साथ खेलोगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। मम्मा क्या कुछ हो नहीं सकता? बेटा ये सब तो कुदरत का नियम है। क्रिसमस आने वाला है, तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या मांगना है? पहले नहीं पता था पर अब पता लग गया मुझे क्या मांगना है। लगता है मेरी चिट्ठी आई है, पर मेरी तो क्रिसमस होता है। हो 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 हो, मुझे बुलाया? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? क्या चाहिए आपको ये बताइए। आप सेंटा हो, मेरी एक विश है। बेटा मेरी विश नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम चाहो तो स्केटिंग कर सकती हो, या तुम्हें बर्फ में ले जाऊं, या इस टेडी से खेलना चाहती हो, या रेन डियर पे सारी दुनिया घुमा दूं आपको। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? मेरे पड़ोस में ब्लाइंड स्कूल है, मैं चाहती हूँ वो सब देख सके। ये कैसे हो सकता है? ये तो नेचर का रूल है। कई लोगों के पास आंखें होती हैं, पर उसकी सही कदर उनको करनी नहीं आती। अगर हम अपनी आई डोनेट करें तो यह संभव है। एक आंख करीब 2 लोगों को रोशनी दे सकती है और 2 आंखों से 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो सोचो जो सारे जीवन नहीं देख सकते उन पर क्या बीत रही होगी। उनको अगर हम एक किरण रोशनी की दे दें तो हम कितने भाग्यशाली होंगे। हम सबको इसे डोनेशन से फैमिली ट्रेडिशन बनाना चाहिए। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम सब अपनी आईज स्मार्टफोन्स और टीवी में खराब करते हैं, जबकि इनके सही यूज से कोई विश्व दर्शन कर सकता है। मैं जहां भी जाऊंगा सबको आई डोनेशन के लिए कहूंगा और इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। शायद लोगों को एक नई रोशनी की किरण मिले। अपना ख्याल रखना मेरी बेटी। अपना उसूल भूल गए। मेरी बेटी नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता है। इन सब ने अपनाया, अब आपकी बारी। हम सब के लिए मार्गदर्शन और इनके लिए विश्व दर्शन।